I think we'll let him respond, but I want to make one point. Yes, सलीम sir. सारंग जी, आप एनसीपी से हैं, मुझे ये बताइए, ये लोग अभी कह रहे हैं कि शरद पवार हैज टोल्ड उद्धव ठाकरे नॉट टू रिजाइन, टू स्टे, टू फाइट एकनाथ शिंदे एटसेट्रा. आपने कभी सोचा इसका इम्पैक्ट शिवसेना पे क्या होगा, या फिर वो आपके लिए मैटर है ही नहीं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू? शिवसेना टूट जाए, बिखर जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अपने शॉर्ट टर्म एडवांटेज के लिए आप शिवसेना को सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं सारंग जी? देखिए, ये जो बात हो रही है आज कि एनसीपी डोमिनेंस कर रही है शिवसेना पर, तो पिछली सरकार में जब एकनाथ शिंदे साहब थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि बीजेपी हमको पूरी तरह से खत्म कर रही है, शिवसेना को हमारे पर डोमिनेंस कर रही है, हमको बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहिए. उस पे बोलते हुए एकनाथ शिंदे साहब ने रिजाइन भी किया था उस मिनिस्ट्री से. अभी केसकर साहब हमारे बहुत सीनियर लीडर है. नमस्कार सर. नमस्कार. अभी इन्होंने बोला है कि ये मैटर हिंदुत्व का है जी. ये हिंदुत्व का नहीं है, ये ईडीत्व का और आईटीत्व का है. इसमें किसी ने भी नहीं बोला है कि ये सोल्ड आउट है. अब बोला है तो पता नहीं है. जहां तक हमको ये देखना होगा कि ये जितने मेंबर्स हैं वहां पर, तो रिसेंटली इनके ऊपर कितनी ईडी की रेड पड़ी है या आईटी की रेड पड़ी है, या इनके एसोसिएट्स जो थे ये लीडर के पास, कहीं वो रेड डाल के तो इनको डराया नहीं जा रहा है, या कुछ ना कुछ इन पे प्रेशर नहीं डाला जा रहा है. तो ये बात ही ईडीत्व और आईटीत्व की है. अच्छा, और रही बात एनसीपी की, अगर एनसीपी को सत्ता की इतनी लालच होती या ये होता, चीफ मिनिस्टर की जो पोजीशन है, ये लोग तो बीजेपी से 2.5 साल का मांग रहे थे. एनसीपी ने इनको वो पोजीशन 5 साल के लिए दिया. पीकेडी, लेट हिम कंप्लीट. जस्ट कमिंग टू यू. हमने कभी भी क्लेम नहीं किया कि एनसीपी को 2.5 साल का चीफ मिनिस्टर दीजिए. देखिए सारंग जी, जिस तरीके से बीजेपी, आई थिंक हिज फीड फ्रोज. क्या नहीं है वो चीज. या नहीं सारंग जी, पीकेडी नाम्बियार आपको कुछ कहना चाहते हैं. आई थिंक यू आर अंडरमाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ हिंदुत्व, बिकॉज क्या होता है कि द लीडर्स हु आर देयर फ्रॉम द शिवसेना विद द कांग्रेस एंड द एनसीपी, एज द बीएमसी इलेक्शंस कम अप, as the next state elections come up, they are thinking with what face will they go to the people? How will they explain their alliance the face of to the people? I think what No, but especially, yeah, okay, PKD wants a, PKD go on, PKD, yeah. I think we are going, our discussion is going too much off into technicality, but I think the moral of the story in public life, in politics, that if a political leader is failed miserably, not even able to withhold his own MLAs or in the house in the order. So let's talk about the political acumen of Uddhav Thackeray, which has failed completely. The second part of it, that the legacy which he has been given in his plate with a golden spoon by his great father, he has spoiled the entire ideology of Shiv Sena which it was built in. That is the hardcore Hindutva. He made that as a secular Hindutva. The second part is that the very basic stuff, Mr. Thackeray, which always believed in, that was basically no Thackeray family member will be in the seat, will be holding on to the seat of power. He went on to become the chief minister. He made his son another cabinet minister. And I think today what we are seeing is that if it is out of... Okay, calm down.